हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी निश्चित होकर अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो आपको तैयारी करना है ना, पहले आप तैयार रहिएगा तभी रिजल्ट होगा। और इसके लिए आपको ज़्यादातर क्वेश्चन स्पीडी से पढ़ना होगा, लूसेंट से पढ़ना होगा, क्राउन से पढ़ना होगा। बाकी आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर घर पे रिवीजन करें लूसेंट से, सब्जेक्टिव बुक से, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं लूसेंट बुक से, स्पीडी बुक से, क्राउन बुक से, समझे कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम करवा ही रहे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा तो किताब की तरह आपके दिमाग में छप जाएगा। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा रहे हैं, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ रहे होंगे। और बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है आपको, तो आप मन लगा के तैयारी कीजिए। 3-4 महीना कहीं आइए ना कहीं जाइए, ना शादी विवाह, ना कहीं, ना बर्थडे पार्टी में, ना किसी भी पार्टी में ना ही जाना है, नहीं आना है। 3-4 महीना अगर आप अपने आप को खुद से तैयार कर लेते हैं, तो आपको फिर इतना पार्टी मिलेगा जिसका हिसाब नहीं। तो 3-4 महीना जो है आप अपने आप को तैयार करने में समय दे दीजिए। बाकी जितने भी महीने हैं वो सभी कहीं जहां मन वहां समय दीजिए, लेकिन अभी 3-4 महीना जो समय है अपने ऊपर दे दीजिएगा, किताब पर दे दीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। 1 का अगर आप ऑप्शन बी सिंधु नदी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी दर्शन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया। फटाफट 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया। सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 3 का अगर आप ऑप्शन है महाकश्यप बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले महाकश्यप को नामित किया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है महाकश्यप, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब का बताइए कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ, तो इसका सही जवाब कैवल्य होता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ कैवल्य होता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो फटाफट 5 का सही जवाब बताएं। तो अगर आप झेलम नदी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी। फटाफट सही जवाब बताएं। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी। 6 का सही जवाब बताएं। 6 का अगर आप ऑप्शन भी तमिलों ने, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। तमिलों के द्वारा मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। तो ऑप्शन है कनिष्क, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया था।
तो 7 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। तो देखिए संगम काल में मंत्रियों का अमाचार के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। फटाफट सही जवाब बता कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। फटाफट 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो 1970 में की गई। ऑप्शन सी 1970 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, CSO की स्थापना किस वर्ष की गई। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। CSO की स्थापना किस वर्ष की गई। 1951 में की गई। 1951 में CSO की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी 1951 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधान माध्यम रेखा कहाँ से गुजरती है। प्रधान माध्यम रेखा कहाँ से गुजरती है। 12 का सही जवाब बताएं। देखिए ये जो रेखा है ग्रीनविच से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन ए बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में 13 का सही जवाब छाप दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। कल के क्लास में शायद एक क्वेश्चन करवाए थे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 13 का ऑप्शन बी 21 जून आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है। पृथ्वी की जो भूमध्य व्यास है वो कितना है। 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है। 14 का ऑप्शन डी 12,756 किलोमीटर बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी की भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, आँख का रंग किस पर निर्भर करता है। 15 का सही जवाब बताएं। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है। तो 15 का सही जवाब बताएं। तो देखिए आँख का जो रंग होता है आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। आँख का रंग किसी का काला होता है, किसी का भूरा होता है, तो आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं। 16 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है। फटाफट 16 का सही जवाब बताएं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है। तो 16 का सही जवाब बताएं। तो 1/10 सेकेंड तक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1/10 यानी 10 सेकेंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक बिहार पुलिस सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है। इस बुक में आपको हिंदी के, इंग्लिश के, गणित के, साइंस के, सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को इसमें मिल जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है और यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि पिछले बार भी बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में देखा गया था कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, चाहे आप हिंदी का सिलेबस की बात करें या इंग्लिश की सिलेबस की बात करें। देख लीजिए पूरा सिलेबस वाइज इस बुक को तैयार किया गया है और बिल्कुल एक टीचर की तरह गाइड करके हर प्रश्न का जो है उसका आंसर दिया गया है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप इस बुक को मंगा लीजिएगा अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार अच्छा प्रदर्शन करना है, अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप इस बुक को ज़रूर मंगा लीजिएगा।
साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर। चलचित्रों में प्रति सेकेंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? चलचित्र में प्रति सेकेंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? तो लगभग 24 चित्र। चलचित्र में प्रति सेकेंड लगभग 24 चित्र को दिखाया जाता है। तो 17 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? फटाफट सही जवाब बताएं, कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? 18 का सही जवाब बताएं कि कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो यह काला रंग। ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्लैक कलर जो होता है, काला रंग जो होता है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? देखिए 19 का अगर आप ऑप्शन डी क्रोमियम और निकेल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नाइक्रोम जो होता है क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो 20 का अगर आप ऑप्शन बी पास्कल के नियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है पास्कल के नियम पर आधारित होता है। तो 20 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए कि जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? फटाफट 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो यह आपका 1/10 भाग। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पानी के लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो उसमें क्या गिराया जाता है? तो उसमें जो है आपका फटाफट बताएं। उसमें तेल गिराया जाता है। पानी के लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल गिराया जाता है। आगे देखिए 23 नंबर, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 23 का सही जवाब बताएं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? फटाफट 23 का सही जवाब बताएं। 23 का अगर आप आर्टिकल 280 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है? फटाफट 24 का सही जवाब बताएं। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है? तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? एक वर्ष में संसद के कम से कम कितनी बैठक होना चाहिए? तो 2 बार 6 महीना पर बैठक होता है। और देखिए PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन टेलीग्राम हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिएगा सचिन जी के ट्रिक और आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना में अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? फटाफट 26 नंबर का सही जवाब बताएं। अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए किस राज्य में अमरनाथ गुफा स्थित है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो ये आपका क्या है? 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरा भारत महान।
भारतीय सेना का नया आधार गीत है। और अमरनाथ गुफा जो है जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? बिहार वध निषेध 365 में पूछा गया प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो ये आपका कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। काली मिट्टी जो होता है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है। तो ये पैराफिन होता है, पैराफिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो धान की खेती। धान की खेती में मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो टमाटर में क्या पाया जाता है आप सभी जानते हैं। टमाटर में क्या पाया जाता है? फटाफट सही जवाब बताएं। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है आपका एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल होगा नहीं। तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? 32 का सही जवाब बताएं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम कहा जाता है। आगे देखिए, दवा बनाने में कौन काम में आता है? दवा बनाने में कौन काम में आता है? फटाफट बताइए। तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल का काम लिया जाता है, बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताइए, शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका ऑर्थो, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल को शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 35 का ऑप्शन है ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो फ्लोरीन है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? यह आपका पूना में स्थित है। आगे देखिए, हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का प्रश्न है। तो सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे कि हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है। और उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।